हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में। झाड़ू एक बहुत ही सामान्य सी वस्तु है और इसका प्रयोग हर घर में होता है। झाड़ू के बिना हम सफाई की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो लोग भले ही एक सामान्य सी वस्तु मानते हो, लेकिन झाड़ू का संबंध हमारे सुख सौभाग्य से है और ज्योतिष के अनुसार इसका संबंध माता लक्ष्मी से है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो झाड़ू से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम है, अगर हम इनको नहीं मानते हैं या इनका पालन नहीं करते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। तो झाड़ू से जुड़े जो नियम है उन्हें जानने से पहले एक बात, अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे आप शेयर भी करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि अपने घर में झाड़ू को हमें कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि झाड़ू को घर में इस तरह से रखें कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति घर के अंदर आता है तो उसकी सीधी नज़र कभी भी झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है और हमें अपने घर की लक्ष्मी को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए। तो झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें ताकि किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़ सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप झाड़ू को किचन में रख दें। किचन में भी कभी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। किचन में झाड़ू का रखना बहुत अशुभ होता है। और एक बात, झाड़ू को कभी भी अपने बेडरूम में न रखें और अपने बेड के नीचे ना रखें। अगर आप बेड के नीचे झाड़ू रखेंगे तो इससे पति पत्नी के संबंध और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और झाड़ू को कभी भी अपनी तिजोरी के पास ना रखें और अपने मंदिर के पास ना रखें। अगर हम झाड़ू को तिजोरी के पास रखते हैं तो उससे हमारा आर्थिक नुकसान होने लगता है और झाड़ू को कभी भी मंदिर के अंदर भी नहीं रखना चाहिए। तो ये सब वो जगह है जहां पर कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अक्सर जब हम झाड़ू लगाते हैं तो बीच में कोई छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि झाड़ू से उन्हें हटा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू का प्रयोग सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए करना चाहिए। किसी भी सामान को इधर उधर सरकाने के लिए, इस पर खासकर जूते चप्पलों को इधर उधर करने के लिए कभी भी झाड़ू का प्रयोग ना करें, क्योंकि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है और माता लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। एक बात का ध्यान और हमेशा रखें कि जब भी घर का कोई सदस्य किसी काम से बाहर जा रहा हो तो उसके तुरंत बाद आप घर में झाड़ू ना लगाएं। इससे वो व्यक्ति जिस भी काम से जा रहा होगा तो उसका वो काम नहीं बनेगा, इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर झाड़ू लगाते हुए बीच में व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो आप थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद ही झाड़ू लगाएं। अक्सर क्या होता है कि खाने पीने की कुछ चीजें या कभी जूठन हमसे नीचे गिर जाती है तो हम क्या करते हैं, फटाफट झाड़ू उठाते हैं और उसे साफ कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जूठन को कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। उसे पहले हम कोई किसी कपड़े से साफ कर दें और उसके बाद वहां पर झाड़ू लगाएं, क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही हैं कि झाड़ू को हम माता लक्ष्मी के समान मानते हैं। तो हम झाड़ू से जूठन कैसे साफ कर सकते हैं, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर जूठन गिर भी गई है तो उसे पहले कपड़े से साफ करें और उसके बाद आप उस स्थान पर झाड़ू लगा दें। जब झाड़ू खराब हो जाती है तो हम इसे बदलकर बाजार से नई झाड़ू लेकर आते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार और अमावस्या के दिन नई झाड़ू खरीदनी चाहिए।
इन दिनों में झाड़ू खरीदने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। झाड़ू खरीदने के लिए सिर्फ वार ही नहीं, पक्ष का भी ध्यान रखें। कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदना शुभ रहता है। एक बात का ध्यान और हमेशा रखें कि हमेशा अपने धन से खरीदी हुई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। कभी भी किसी की पुरानी झाड़ू से या दूसरे के द्वारा दी गई झाड़ू से अपने घर में झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से दूसरे के घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए कभी किसी दूसरे की झाड़ू ना लें। नई झाड़ू तो हम ले आए, लेकिन घर से पुरानी झाड़ू को बाहर करना भी बहुत जरूरी है। घर के अंदर बहुत दिन तक पुरानी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, उससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे घर में होने लगता है। तो पुरानी झाड़ू को भूल कर भी गुरुवार और शुक्रवार के दिन घर से बाहर ना फेंकें, इससे माता लक्ष्मी भी झाड़ू के साथ ही घर से चली जाती हैं। पुरानी झाड़ू को शनिवार के दिन ही अपने घर से बाहर करना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अपने हाथों से अपनी पुरानी झाड़ू हमें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर हम पुराने घर से नए घर में जा रहे हैं और हमें अपनी पुरानी झाड़ू अपने पुराने घर में छोड़नी है, तो उस झाड़ू को भी आप वहीं पर ऐसे ही छोड़ आएं। अपने हाथों से उसे स्वयं किसी को ना दें, भले ही वहां छोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति उसे आकर ले ले। और एक बात, अगर आप नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तो कभी भी पुरानी झाड़ू लेकर वहां ना जाएं। नए घर में नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करें। हाँ, अगर हम बार बार घर बदलते हैं, जैसे कि हम रेंट पर रहते हैं तो जल्दी जल्दी हम घर चेंज करते हैं, या हमारी ट्रांसफ़र वाली जॉब है, एक जगह से दूसरी जगह हमारा आना जाना होता रहता है, तो ऐसे में आप पुरानी झाड़ू लेकर दूसरे घर में जा सकते हैं, लेकिन नए घर में पुरानी झाड़ू लेकर ना जाएं। एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि अगर हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो कभी भी झाड़ू को लांघकर उसके ऊपर से इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। अक्सर घर में छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें इन बातों की समझ नहीं होती है, लेकिन हमें उन्हें बताना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए कि इस तरह से झाड़ू को लांघने से उनका अपमान होता है और घर में अनेक तरह की परेशानियां आने लगती हैं। और कभी भूल कर भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी झाड़ू घिस जाती है, छोटी हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन कभी भी ऐसी गलती भूल कर ना करें। पुरानी झाड़ू जो घिस गई हो, टूट गई हो, छोटी हो गई हो और जो टूट कर जिसके तुनके इधर उधर गिरते रहते हैं, इस तरह की झाड़ू से कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं। इससे एकदम नकारात्मक ऊर्जा सारे घर में फैल जाती है और घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए जैसे ही झाड़ू पुरानी हो, छोटी हो, तुरंत नई झाड़ू ले आएं। और पुरानी झाड़ू को बहुत दिन तक घर के अंदर ना रखें। ऐसी झाड़ू इकट्ठी करके भी ना रखें जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह की झाड़ू का इस्तेमाल करने से परेशानियां बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे घर में गरीबी आने लगती है। इसलिए कभी पुरानी झाड़ू का ज़्यादा दिन इस्तेमाल। एक बात का ध्यान और रखें, जब भी आप नई झाड़ू घर में लेकर आए और उसका इस्तेमाल करें तो उससे पहले उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क लें। ऐसा करने से जो झाड़ू लाई गई है वो शुभ होती है और साथ में धन और समृद्धि में वृद्धि होती है और घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। और जब भी नई झाड़ू का इस्तेमाल करें तो उससे सबसे पहले अपने घर के आंगन को साफ करें। इससे पूरे घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सब झाड़ू के द्वारा साफ हो जाएगी। सुबह आप जब भी झाड़ू लगाएं तो सबसे पहले झाड़ू लगाने की शुरुआत अपने रसोई घर से करें, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। तो अगर हम सबसे पहले झाड़ू रसोई घर में लगाते हैं तो अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न होती हैं और हमारा घर धन धान्य से भरपूर रहता है।
ये तो सभी जानते हैं कि सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी अपशगुन होता है। इससे सुख समृद्धि में कमी आने लगती है। लेकिन इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में भी कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही वो समय होता है जब माता लक्ष्मी हमारे घर आती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर हम घर में झाड़ू लगाएंगे तो हमारे घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और परेशानियां घर में आने लगेंगी। इसलिए इन दोनों समय में आप कभी भी झाड़ू ना लगाएं। एक बात का ध्यान और रखें कि झाड़ू का प्रयोग कभी भी किसी जानवर को मारने के लिए ना करें, जैसे कि कुत्ते को, बिल्ली को या गाय को। इन्हें कभी भी अपनी झाड़ू से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करके हम सीधे सीधे माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं।